और चनाओ चपड़िया नहीं क्यों तुमने गाना नहीं सुना वो वाला? क्योंकि मेरे तो वही आया, खबर जब आई है, मेरा पीएम घर आया, मेरा पीएम घर। हाँ मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जिनके लिए ये दिखावा करने गए हैं वो नहीं कर पाएंगे। और मेरा तो हिसाब है, जब तक है जिंदगी कर लो जो करना है, क्योंकि इनके भरोसे रहोगे तो आज मौका है, कल नहीं मिलेगा। जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, लाइक करके जाइयो Amazon पे कुछ बाय करना हो तो, और जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उससे ही जाइयो। आई नो क्या सोच रहे हो, क्या यानी क्या तू इतना बेशरम हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। अरे मैं तो बेशरम हो जाऊंगा भाई, मुझे सरवाइव करना है, मेरे पास सुट्टा पीने के पैसे नहीं, इसलिए मेरे को करना पड़ रहा है कुछ भी। हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, सरकार घूमने में लगी हुई है, यहाँ पे लोग सेक्रीफाइस हो रहे हैं, इनकी पब्लिसिटी जा रही है। यहाँ पे इतना बड़ी सिचुएशन बन गई, ये मानने को तैयार नहीं कि नहीं मानते। क्या कर लोगे तुम? चले गए, क्या करने गए? बर्थडे मनाने गए हैं। केक खाने के लिए बंदा भूटान जाता है, मैं सुट्टे के लिए प्रचार नहीं कर सकता अपने। केक तो बहाना था, अडानी का प्रोजेक्ट फाइनल करवाना था, वहां से मैं मजाक नहीं कर, मैं सो के उठा, मेरे को खबर मिली कि ये भूटान में जिसका बर्थडे था उसके साथ फोटो खिंचवाए, एक नंबर क्वालिटी के साथ। मैं कहा अभी भी भूटान में यार, अब तो आ जाओ। फिर मैं थोड़ी देर बाद देखा, पता चला ये आ गए, और फिर मैं कंफ्यूज हो गया। मतलब भूटान में थे, दिल्ली वाले हादसे की बात करी, बोले मैं भारी मन से आया हूँ, बोले कल बजाया मैंने क्लिप, बट बाकी टाइम हंस रहे थे, खिखिया रहे थे। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है। फिर पता चला कि जो फोटो मैंने पहले देखी थी कि वो जिस बर्थडे बॉय के साथ घूम रहे थे, वो इन्होंने फ्लाइट में डाली थी, क्योंकि दूसरी खबर 1 घंटे बाद थी कि ये हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में जो पीड़ित हैं, जब ये देश में थे, जब जो कांड हुआ उसके बाद ये चले गए, ये पीड़ितों का इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, बर्थडे केक खा के आए तब जाके उनसे मिले। अकेले मिले होंगे, प्रचार की जरूरत थोड़ी होती है, या इनको कोई जानकारी मिली होगी जिस पर ये काम करेंगे। इनको दुख था, दर्द था, तुम चाहे कुछ भी बोल लो, मानो या ना मानो, वोल्डरमॉर्ट जी हमारे दर्द फील करते हैं, हमारा दिल रो जाता है, चिंता होती है उनको, चिंता। 4 कैमरामैन, 6 डिफरेंट एंगल, HD कैमरा, प्रोफेशनल सेटअप, सीरियस एक्सप्रेशन। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं इनके ऊपर कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट किया है। एक चीज, क्वेश्चन क्या उठाओगे, किस चीज पर उठाओगे? एक्सप्रेशन देखो, सीरियस है। एक फोटो देख के तो मुझे उस बंदे पे आया, ये बंदा कुछ कहना चाह रहा है, अब मिल गई फुर्सत, बचा ही लेते बाकी लोगों को भी। अब क्या आए हो, डॉक्टर कर रहा अपना काम। केक कौन सा था, चॉकलेट या वेनिला? अबे साले, यही तो दिक्कत है ना, मैं ऐसे घटिया जोक मार रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है और कोई जवाब नहीं है। क्योंकि गोदी मीडिया ने 48 घंटे क्या किया है, पहले तो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी, नरेशन कुछ बैठा नहीं, क्योंकि शुरुआत में जिसकी गाड़ी थी वो किसी धर्म का था, एंड में जो धर्म निकला, जिस बंदे की गाड़ी थी वो इनका एजेंडा नहीं, तो वो पूरा नरेशन फ्लॉप हो गया। तो इन्होंने अटैक हटा ही दिया उसमें से कि हमला तो है ही नहीं, तो इन्होंने धर्मेंद्र जी, एक्टर धर्मेंद्र, रेस्ट इन पीस कर दिया। एक एक को चुन चुन के मांगा। हेमा मालिनी आके बोली भैया गलत बोल रहे हो, माफी तक नहीं मांगी, नो सॉरी, ताकि ये साबित हो जाए कि वो होंगे सावरकर की नाजायज औलाद, मैं इनकी हूं, मैं भी नहीं मांगती, नकली आंसू बहा दूंगी बस। चित्रा त्रिपाठी, इनको मोटा भाई की तारीफ चाहिए, फिर तो गृह मंत्री की तारीफ करनी चाहिए आपको। बट सबसे पहले धर्मेंद्र जी को रेस्ट इन पीस कहने वाली कौन थी? चित्रा त्रिपाठी। अंजना मोदी, पापा की सगी परी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। भाई सब मुनव्वर फारूक गया है इस पर रिएक्ट करने के लिए। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। क्या बोला तूने? इनके हिसाब से धर्मबाजी नहीं रहे, सड़कें अमेरिका से बन के आई है। भाई ये तुम्हारे को गुमराह कर रहे, ये मतलब आज तक इन्होंने कोई सही न्यूज दी है? मैं कह रहा हूँ सही बात कह रहे हो मुनव्वर भाई, आज तक मैंने भी इतना घटिया चैनल तो नहीं देखा। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और ये गोदी मीडिया, ये धर्मेंद्र जी निकाल दिए, धर्मेंद्र जी तक आए हैं इस पर बोलने के लिए। यार दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए सेहत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सेहत है तो सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपसे आज एक मैसेज दे रहा हूँ, हमेशा देता आ रहा हूँ कि सेहत का ख्याल रखिए और नेक बनिए। लव यू ऑल। एक्चुअली बोला उन्होंने सही से, बट मुझे लगा वो अपना फेमस डायलॉग बोल रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया को बोलने में कोई हर्ज भी नहीं है। कुत्ते, मैं तेरा कंट्रोल उदय। अगर आपको ये करना था, ये आप अगले दिन करते या उसी दिन करते? उसके अगले दिन तो अमित शाह के NI को इंटरव्यू दे रहा था, फिल्म नेता को। आप क्या कर रहे थे? भूटान में केक खाने चले गए थे, क्यों गए थे? देश का कौन सा भला कर दिया आपने इसमें? बचा तो पाई नहीं। और इनके अंधभक्त लगे पड़े इनको एवेंजर बनाने में,
कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, हाँ उसने सबका बदला लिया, वो इसका भी लेगा, भरोसा रखिए। क्या अब कैसे रखूं भरोसा मैं? ना उरी पे बचा पाया, ना पुलवामा में बचा पाया, ना पहलगाम में बचा पाया, ना दिल्ली में बचा पाया, और भरोसा रखूं मैं? अवेंजर है, मार्वल सिनेमा चल रहा है यहाँ पे, अगर चल रहा है तो री इनकारनेशन होता ना, वो कर ले। बाकी जो लोग डिलीट हुए हैं, इनको पता था, कुछ नहीं कर पाए, ये अवेंज करेगा। कौन है ये? आयरन मैन, टोनी स्टार्क, वो तो अडानी होगा। कौन है ये? कैप्टन अमेरिका या मे बी थोर, नॉन बायोलॉजिकल तो है ही, कुछ भी हो सकता है ना। या फिर डीसी यूनिवर्स चल रहा है इनका, बैटमैन खेलना होगा, वो भी तो अमीर है ना। अच्छा वो अंबानी है भाई साहब। कुछ साल पहले, मतलब कुछ महीनों पहले, 1 साल पहले खबर हम दे रहे थे कि समहाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज जो जियो टेलीकॉम करती है, वो बीएसएनएल को 1800 करोड़ देना भूल गई, या वो काम करना भूल गए, पैसा लेना भूल गए। और रिलायंस का कोई ओएनजीसी था जिसमें सरकार से उन्होंने गैस तो ली, और ऑलमोस्ट 13,500 करोड़ की गैस ली, बट कोई पेमेंट नहीं करी। और इनका कहना है गैस अपने आप आ गई। गैस है कि काजल? मैं चली अंबानी की गोदी में, अबे कुछ भी और ये रीजन देते और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ बात करके। और बात करोगे तो उसमें भी स्टे ऑर्डर ले आएंगे, क्योंकि आरएसएस इंडिविजुअल बॉडी है, वंतधारा जानवरों की बॉडी है, हम की बॉडी है। बात तो सही है। ये करना था तो भूटान नहीं जाना था, और यही करना है तो भूटान आने के बाद तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखता है कोई रहे जिंदा या डिलीटेड, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आपदा आपके लिए अवसर लेके आती है कि आप इमोशनल होके दिखा दें, या अपना क्या है वो क्रोधित रूप दिखा दें कि हम तो बदला लेंगे। अरे काहे का बदला लोगे? आप जो चीज यहां कर रहे हो वो सेम चीज पाकिस्तान में हो रही है। जो चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो वो एक्सेप्ट करके इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ हुआ है सेम सिमिलर चीज, उसके लिए उसका वो मिनिस्टर्स हमें ब्लेम कर रहे हैं। ये बहुत सही है। इंडिया में कुछ होगा तो पाकिस्तान ब्लेम कर दो, पाकिस्तान में कुछ होगा इंडिया को ब्लेम कर दो। डिलीट होने वाले लोग कौन है? तुम और मैं। इनके परिवार से कौन जा रहा है? ना उधर से किसी के परिवार में जाता है कोई, ना इधर से कोई परिवार में जाता है। बस एक दूसरे से नफरत करते रहो। इनकी गद्दियां गर्म होती रहेंगी, इनके बैंक अकाउंट बनते रहेंगे, हम लोग भूखे रहेंगे, और भूख से बच गए तो ये गंदी जहर हवा मारेगी, या फिर कोई गेस्ट बन के आएगा इनके कहने पे, हमें निपटाएगा, निकल जाएगा पाकिस्तान। करते रहेंगे हम सब। क्या है ये? बहुत भारी मन से आया हूं। ये अवेंज करेगा। किस जगह पे बचा लिया इसने हमें? रेखा गुप्ता दिल्ली सीएम, बिहार में 18 रिलीज करी हैं। अमित शाह होम मिनिस्ट्री ऑफ कंट्री, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री के पास, 18 रिलीज। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेशन 11 रिलीज। तीनों बंदे जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली के लिए, बिहार प्रचार में बिजी थे, तो होंगे ही ना बढ़ा के। काम धंधा छोड़ के बेफालतू की बेतुकी चीजें करोगे तो होंगी। पर मुझे अभी तक लॉजिक समझ में नहीं आया। सऊदी से मिड ट्रिप वापस आ गए जब पहलगाम हुआ था, यहां पे इतना सीरियस अटैक हुआ, रात भर आप बात कर रहे थे, एजेंसीज के साथ डीलिंग कर रहे थे खबर लेने के लिए। ये बात आप भूटान में बोलते हो। जब आप देश में थे तब ये चीज हुई, तो आपको जाने की जरूरत क्या थी? क्यों थी जरूरत? ये बात अब दिल्ली में क्यों नहीं बोल पाए? पहलगाम से लेके दिल्ली कैसे हो गया अभी तक हमें नहीं मालूम। पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों हटी थी? कैसे इतने अंदर तक घुस गए? और कैसे यहां पे इतनी चीजें हो रही हैं इनके पास हवाला के थ्रू, जो इनको इतने सालों से पता है, इनके नाक के अंदर सब कुछ हो रहा है। या तो तुम करवा रहे हो, या तुम बोल रहे हो कि मैं काबिल नहीं हूं, बस छप्पन दिखावे का हवा फेंक रहे हो। ये बेवकूफी है, बेतुकी बातें हैं, क्योंकि जिसको निकलवाना था निकलवा दिया। इतने सारे लोग निकल गए, एक जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया आपने। हम टैक्स भरते क्यों हैं? जान देने के लिए। अगर कांग्रेस राज में कोई भी पीएम ऐसी ट्रेजेडी के दौरान भाग गया होता ना दूसरे देश में, सिर्फ बर्थडे केक खाने के लिए अपने मित्र के लिए, यही लोग सवाल उठा रहे होते हैं। आज वाहवाही कर रहे हैं यही लोग। बिहार इलेक्शन जब पहलगाम हुआ, सऊदी की ट्रिप मिड में छोड़ के आके बिहार में भाषणबाजी कर रहा होता ना कोई और नेता, ये कपड़े उतार दिए होते उस नेता के। ये है अमृतकाल। किसका अमृतकाल? आम जनता को तो नहीं है। वोट चोरी से बनना है, बनते रहो। सबको आवाज बंद करके बैठनी है, बैठे रहो, क्योंकि तुम घर में बैठो या बाहर। फैक्ट यही है कि सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। लोग कह रहे हैं ये कि हमला था, अटैक था, और ये बहुत बड़ी साजिश है देश के खिलाफ जो हो रही है, और बहुत लंबे से इस बारे में इंफॉर्मेशन है देश के पास, और उसके बाद भी ये रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए जनवरी से लेकर अब तक में काफी अरेस्ट हुए हैं, बट ओपनली ये ला नहीं रहे। जैसे चीन अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करके नहीं बैठा है, वैसे ही कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। कब डिलीट हो जाओ
घर वालों से अलविदा बोलते वक्त बोल दिया करो, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम सोच लो अपना क्या बोल। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। एंजॉय करने वाली मुझे तो नहीं लगती ये न्यूज़ है, बट अपेरेंटली सारे लोग इसको मोनेटाइज कर रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे हटूं? अगर सारा चीज़ धंधा ही है और लोगों की ज़िंदगी की कीमत सिर्फ नंबर्स में रह गई है, और वो भी नंबर्स डाइल्यूटेड है, मैनिपुलेटेड है, और इस पर ये सिर्फ बात कुल मिला के मूल भाव पे, मूल्य की है, कीमत की है, तो ठीक है बिको। फिर तुम बिक रहे हो तो गलत है, तो मैं क्यों बिकूँ ना? मैं भी बिकता हूँ, जिसको देना हो देगा। बैंड गया ईमान तो बेचा ही बेचा है, देश के प्रति जो देशभक्ति होती है वो बेच के बैठे हुए हैं। ढिंडोरा पीट रहे हैं कि चौकीदार ध्यान रख रहा है देश का, चौकीदार ही चोरी कर रहा है, वो नहीं बता रहे बस। हाँ, सो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे जल्द। ये रहा QR कोड। ये देखो, मेरे को ना चाहिए ना कम से कम कितने 7 दिन 10 दिन चलाने मुझे। अबे 9 साल बाद ऐसा हो रहा है कि मेरे पास सुट्टा खरीदने के पैसे नहीं है। इतनी बुरी हालत है मेरी, सारा कंप्यूटर ने और मेरी हालत ने बिगाड़ दिया मुझे। एक तो ये न्यूज़ ने बिगाड़ दिया मुझे, साला मेरे को कहीं और स्विच करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स तो बाहर रखना ही है, बट बाद में फिर ये एंटरटेनमेंट भी जाना पड़ेगा। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की चीख सुनकर खुद रोने लगती है, बिना आवाज के, बिना नाम के, बिना ठिकाने के, वो भी एक दर्द है जो आता है चुपचाप रहता है।